तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें ताइजो होली ग्राउंड को दिखा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है। वहीं पे एक डिसाइपल कह रहा होता है कि मेरे सीनियर ब्रदर चेंगलोंग ने जूनियर फिक के सेकंड एल्डर से सुना है कि चूजियन अब होली सॉन बनने वाला है। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मुझे अगर सही से याद है तो चूजियन रिसेंटली उसका कल्टीवेशन डिवाइस ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू हुआ है, पर उसके जैसा या फिर उससे ज्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएगा, पर उसको ही होली सॉन क्यों बनाया जा रहा है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि अप्रैली चूजियन को ही होली सॉन बनाया जा रहा है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि सीनियर चू से जैसे उम्मीद थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें जाविया फीक के कोट को दिखाता है। वहीं पर हमें एक व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं, यानी यही बंदा जो चूजियन को सिगरेट पे मारने के लिए कुछ बंदे को हायर किया था। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बास्टर्ड वो कैसे होली सॉन बन सकता है। मैं सिर्फ यान ज़ॉफिक के डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया है और वो साइलेंटली कुछ मेहनत करे भी नहीं वो होली सॉन बन गया है। ये कैसे हो सकता है? हेवन इतना अनफेयर कैसे हो सकता है? फिर वो अपना दांत पीसते कह रहा था कि चूजियन तू सिर्फ इंतजार कर, इसका परिणाम तू जरूर भुगतने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो अकेले में पैदल चल रहा होता है, पर तभी इतना सामने देखते हैं कि उसके सामने दो फीमेल डिसाइबल आती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि सीनियर चूजियन, वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हम सीनियर चूजियन को ग्रीट करते हैं। और वहीं पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो हाँ करते हुए आगे चला जाता है। तभी इतना सामने देखते हैं कि उसके सामने दो एल्डर को जो अपने अपने बातें कर रही होती है। वहीं पे एक एल्डर कह रही होती है कि अरे तुमने सुना है अल्टीमेट ब्लेड रिलम के फोर्थ स्वॉर्ड मास्टर उसके फेवरेट दोनों डिसाइपल को लेकर यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है और वो कह रहा है कि उसका डिसाइपल एक ही हेवन स्टेप के वजह से होली सॉन को हरा सकता है। और वहीं पे एक सेकंड एल्डर कह रही होती है मैंने ये भी सुना है कि लॉन्ग क्यूफेंग और लॉन्ग यूनजू दोनों प्यार बॉय गर्ल ट्विन है और दोनों के पास स्वॉर्ड कॉन्सिक्वेंस है और कहा जा रहा है कि वो दोनों अगर कंबाइन करके फाइट करता है तो यंगर जनरेशन के सबसे पावरफुल वॉरियर है वो दोनों। फिर हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कह रही होती है कि सिर्फ अल्टीमेट ब्लेड रिलम भी नहीं है, डिवाइन एम्पायर कॉन्सिक्वेंस के एक यंगस्टर जो जंग फैमिली से बिलोंग करता है वो भी होली सॉन को रोकने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सेकंड एल्डर कह रही होती है कि ताइया होली ग्राउंड से एक स्पेशल कॉन्सिक्वेंस आने वाला है और ये बातों को सुनने के बाद वो फर्स्ट एल्डर कह रही होती है कि क्या ताइया होली ग्राउंड से इस तरह के इनविंसिबल कॉन्सिक्वेंस फिर से अफेयर हो रहा है। तभी हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो चूजियन की तरफ देखते हुए कह रही होती है मुझे नहीं पता कि होली सॉन चूजियन इतने बड़े बड़े एलाइट को हरा पाएगा या नहीं। फर्स्ट एल्डर कह रही होती है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे तो डर है कि सेरेमनी शुरू होने के बाद ही वो हर जाएगा और हमारे ताइजो होली ग्राउंड का जो हॉनर है वो भी हम खो देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाता है जो उस तरह की बातों को सुन रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ ने जो कही थी होली सॉन शुरू होने पे मुझे रोकने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अकेले ही पहाड़ी के एक छोटे पर चढ़ गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है अगर मैं आप सोचूं तो अल्टीमेट ब्लेड रिलम के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मुझे याद है 20 साल पहले मेरे पास्ट लाइफ पे वहीं पे एक होली सॉन एक डॉटर थे, वो दोनों ही प्यार ऑफ सिबलिंग थे। होली सॉन का नाम था फेंग तांग यंग जो एक बहुत ही बड़ा बुद्धू थे और वो खुद को इनविंसिबल समझता था और वो हर किसी को नीचा दिखाता था और मेरे पास्ट लाइफ पे मैं कोई भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता था, इसलिए वो मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे यायांग टावर के एंटर करने के लिए मुझे रोक दिया था, पर अंत पे वो मिडिल स्टेट वेस्ट लेक के साइड पे वो मेरे हाथों मारा गया और उस होली सॉन की सिस्टर के नाम थी फेंग जाओई, एक बहुत ही सुंदर औरत थी और वो रिवेंज के लिए मेरे पास आई। मेरे नाम से वो इस स्टेट पे केस कर दी और मुझे अभी भी याद है उसके सर को धड़ से अलग करने से पहले उसके आंखों पे मैंने नफरत और रिग्रेट दोनों ही देखा था। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद अल्टीमेट ब्लेड रिलम के जितने सारे एल्डर थे कल्टीवेटर थे वो सभी मुझे मारने के लिए पीछा करने लगे और अब तो इस जनरेशन पे भी अल्टीमेट ब्लेड रिलम के प्यार ऑफ सिबलिंग होली सॉन और होली डॉटर आने वाला है। और डिमोनिक चू की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें दिखा रहता है कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि होस्ट एक होली चाइल्ड किलर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग को दिखाता है और उसी बिल्डिंग के आसपास येलो कलर का मैजिक सर्कल बना हुआ रहता है और इस बिल्डिंग का नाम रहता है आर्चीफ्स कोर्ट। और तभी हम देखते हैं कि उसी जगह पे डिमोनिक चू आ गया होता है और वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये लाइट ऑफ 5 एलिमेंट कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन ये 7th क्लास के पीक पर है और ये 5 7th क्लास फॉर्मेशन पार्वेंट ट्रैप इल्यूजन कील लाइफ से बना हुआ है और अगर कोई विक्टिम इस फॉर्मेशन के अंदर जिंदा ट्रैप होकर रह जाता है तो ये फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होगा और ऑटोमेटिकली रिकवर होता रहेगा। यहाँ तक कि एक हाई सेंट स्टेज के कल्टीवेटर भी अगर इस फॉर्मेशन के अंदर लापरवाही के साथ एंटर करता है वो इंस्टेंटली मारा जाएगा और अगर कोई सेंट किंग रिलम का कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है उसे बाहर आने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। पर तभी ऐसा सामने दिखाया जाता है कि डिमोनिक चू के सामने एक लड़की आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम गलत हो, इस फॉर्मेशन को एम्पायर ने बनाया है, यह है कि ये फॉर्मेशन सेंट किंग रिलम के कल्टीवेटर को भी खत्म कर सकता है। फिर हमें फाइनली उस लड़की माफ करना मिलिप को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसका आइडेंटिटी क्या है, आर्चीव कोड का गार्डियन एल्डर सुजिन। और एल्डर सुजिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मैं यानजॉन पिक के डायरेक्ट डिसेबल चूजियन हूँ। वैसे आप भाई पे एल्डर सुजिन कह रही होती है मैं आर्चिया कोड के गार्डियन सुजिन हूँ।
डेवनिचू कह रहा होता है कि सिस्टर सुजन क्या आप आर्ची कोड के डोर को ओपन करने के लिए मुझे मदद कर सकते हैं। हम एल्डर सुजन को देखते हैं जो डेवनिचू को इस तरह करती है आगे ले जाने लगती है, और उसी के बीच हम डेवनिचू को देखते हैं जो पीछे से एल्डर सुजन को देख रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि सच में तुम ताइज़ो होली ग्राउंड के कहीं पे भी चली जाओ तुम्हें ब्यूटीफुल लड़की मिल ही जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्ची कोड के इनर डोर को दिखा होता है। वहीं पे हम डेवनिचू को देखते हैं जो वहीं पे एंटर कर गया होता है और उसके सामने एक डिस्प्ले के जैसा कुछ रहता है और उसके लिखा रहता है कि आप कौन से फ्लोर पे एंटर करने के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्ची कोड के 7th फ्लोर को दिखा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिचू आ गया होता है, पर तभी इतना सा डेमोनिचू का नजर दूर रहे याफेन की तरफ जाता है। वहीं पे हम याफेन को देखते हैं जो एल्डर को कह रहा होता है कि एल्डर ये 3 किंग कल्टीवेशन टेक्निक थोड़ा चीप नहीं हो सकता है, मेरे पास काफी कंट्रीब्यूट नहीं है। और वहीं पे हम उस एल्डर को देखते हैं जो अपने कोड अंदाज में याफेन को कह रही होती है अगर तुम्हारे पास कंट्रीब्यूट पॉइंट नहीं है तो जल्दी से जाकर वो कमाओ, जब काफी हो जाएगा इधर आ जाना। और ये बातें को सुनने के बाद याफेन कह रहा होता है कि आप थोड़ा काइंड नहीं हो सकते। वहीं पे एल्डर कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि इस एल्डर का क्या आइडेंटिटी है, एंशिएंट स्क्रॉल का मैनेजर है। और वही दूसरी तरफ हम याफेन को देखते हैं जो उस किताब को वहीं पे रख देता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, फिर वो उदासों के पास से जाने लगता है, पर तभी जना सामने उसके सामने डेमोनिचू आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ओ ब्रदर या तुम भी यहाँ पे आए हो। और डेमोनिचू को यहाँ पे देखने के बाद हमें याफेन को दिखा होता है, वो कह रहा था कि ओ ब्रदर चू, हाँ वैसे मैंने एक बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक को देखा तो मैं उसे वो लेना चाहता था, मेरे पास काफी कंट्रीब्यूट पॉइंट नहीं है तो मैं वो बोरो नहीं कर पाया। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ब्रदर चूजन क्या आप कुछ मुझे कंट्रीब्यूट पॉइंट उधार दे सकते हैं, मैं कुछ दिनों के बाद आपको वापस लौटा दूंगा। और ये बातों को सुनने का डेमोनिचू कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ ही कंट्रीब्यूट पॉइंट है पर मुझे भी स्क्रॉल एक्सचेंज करना है तो मैं तुम्हें अभी कंट्रीब्यूट पॉइंट नहीं दे सकता, मैं माफी चाहता हूँ। और ये बातें को सुनने का याफेन कह रहा था कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दूसरी डिस्प्ले से बोरो कर लेता हूँ और हाँ परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। और याफेन की ये सब बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बंदा उस बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक को इतना क्यों चाहता है, क्या वहीं पे कुछ अच्छा कुछ मिल गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन देखते हैं। भाई याफेन चला गया होता है और वहीं पे हम दूसरा डेमोनिचू को देखते हैं, वही एल्डर के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है एल्डर इस 3 किंग बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक को रीड करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत है। तभी हम उस एल्डर को देखते हैं जो डेमोनिचू की तरफ देखती है। फिर वो कह रही थी कि ओ तुम तो चूजियन हो, वैसे इस स्क्रॉल को रीड करने के लिए एक्सचेंज के तौर पे तुम्हें 50,000 कंट्रीब्यूट पॉइंट की जरूरत है, पर इस बुक को मैं तुम्हें रीड करने के लिए फ्री में दूंगी। और हाँ पर इस किताब को तुम आर्चिव से बाहर लेके बिल्कुल भी मत जाना। डेमोनिचू कह रहा होता है कि एल्डर आपके ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर होली ग्राउंड के जो रूल है उसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पर हमें दिखाया था कि डेमोनिचू मनी मन में तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो मनी मन में कह रहा था कि ओ तो मेरे पास इतना ज्यादा फेम है, ये ताइज़ो होली ग्राउंड पे इस तरह के स्टाफ हासिल करने के लिए मेरा फेस ही काफी है। पर तभी अचानक से हमें उस एल्डर को दिखा आती है जो उस किताब को अपने हाथ पे उठाती है और वो सीधा डेमोनिचू को दे देती है। कह रही होती है रूल्स मर गई है, लोग अभी भी जिंदा है, रख लो और एक शांत जगह ढूंढ के इसे रीड करो। और एल्डर की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिचू कह रहा था कि अच्छा ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्चिव कोड के एक सुनसान जगह को देखते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिचू आ गया होता है और वो अकेले ही बैठा रहता है और उसके सामने हैवी ग्रेड बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक की किताब रहता है और वो उस किताब को इधर उधर देख रहा होता है। फिर वो डेमोनिचू मन ही मन में कह रहा होता है कि याफेन इस किताब को खरीदने के लिए इतना ज्यादा हड़बड़े हुए क्यों था। फिर डेमोनिचू उस किताब के पेज को पलटने लगता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि वैसे भी इस किताब के जो पेज है वो दूसरी किताब से बहुत ज्यादा थिकर है, पर असली प्रॉब्लम यही पे है याफेन ने इस किताब को कभी भी पलट के नहीं देखा, पर उसे कैसे नोटिस हुआ कि ये किताब बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्या ऐसा हो सकता है कि याफेन के पास कोई गोल्डन आईज है। पर तब इतना हम देखते हैं कि डेमोनिचू उस किताब के जब पेज को पलटता है उसे पेज के अंदर कुछ अचानक से नोटिस होता है, उस चीज को वो बाहर निकालता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, कह रहा था कि ये तो हेवन सिल्क है और उसी सिल्क के ऊपर कुछ लिखा रहता है। और ये देखने के बाद डेमोनिचू मन ही मन में कह रहा होता है कि लेजेंड के हिसाब से ये सिल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक प्राइसलेस ट्रेजर है। कहा जाता है कि लाखों करोड़ों वर्षों में ये कभी भी नष्ट नहीं होता है और इस इरा पे इस तरह की चीजों को देखना टोटली इम्पॉसिबल बात है। पर यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात है या फिर बहुत ही कम मात्रा में है, पर ये हेवन सिल्क के ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो फिर भी बहुत अच्छी बात है, मैंने एक जैकपॉट हिट कर दिया है। हे गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, सिर्फ 3 एपिसोड अपलोड हुआ है अभी तक। एपिसोड 3 को जिसने नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लेना, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मंगा, जल्दी से जाकर देख लेना। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो मिस्टर जेंट एनिमे 2.0, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उस चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वही पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड आता रहता है। ठीक है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना अभी तक फॉलो नहीं किया है तो चलो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।